वहीं बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है, जहां कलेक्टर जबलपुर राघवेंद्र सिंह ने गेहूं खरीदी में एआई का तड़का लगाया है। बिचौलियों की अब खैर नहीं, हाईटेक हुआ प्रशासन। आगामी गेहूं उपार्जन सीजन को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इस बार गेहूं की खरीदी न केवल व्यवस्थित होगी बल्कि पूरी तरीके से हाईटेक भी रहने वाली है। कलेक्टर ने बताया कि जिले में 55 उपकेंद्र बनाए गए हैं, जहां किसानों की सुविधा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। खास बात यह है, पिछले वर्ष में ब्लैक लिस्टेड रही सहकारी समितियों की भी समीक्षा की जा रही है, ताकि केवल साफ सुथरी छवि वाली समितियां ही किसानों से अनाज की खरीदी कर सके। साथ ही उपार्जन अवधि के दौरान निजी गोदामों पर भी सख्त नजर रखी जाएगी, ताकि बाजार में पारदर्शिता बनी रहे। बिचौलियों और कालाबाजारी पर लगाम कसने के लिए इस बार जनरेटिव एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहारा लिया जा रहा है। प्रशासन ने एक विशेष डेटा एनालिसिस सेल का गठन किया है, जो पिछले 3-4 सालों का डेटा का विश्लेषण कर संदिग्ध लेन देन और रकबे के अंतर जैसे मामलों की पहचान करेगा। इसके अलावा अवैध भंडारण की सूचना देने वालों के लिए इनाम की भी घोषणा की गई है। किसानों को एसएमएस के जरिए चरणबद्ध तरीके से केंद्रों पर बुलाया जाएगा, जिससे न केवल भीड़ कम होगी बल्कि पूरी प्रक्रिया सुगम और सुरक्षित रहेगी। जबलपुर से रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। जी सर, गेहूं उपार्जन को लेकर क्या तैयारी की गई प्रशासन द्वारा? अपने 55 केंद्र बनाए गए हैं और इस बार अभी जो हम लोगों के पुराने ब्लैक लिस्टेड जो समितियां थी, सहकारी समितियां, उनकी भी समीक्षा की जा रही है। अगर और आवश्यक पड़ेगा तो उनमें से भी जिनके दोष नहीं रहे हैं या जिनके खिलाफ अब मामले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, 2 वर्ष की समयावधि बीत गई है, उनको भी और इस कार्य में लगाया जाएगा। साथ ही जो अपने गोदाम हैं, निजी गोदाम जहाँ भी गेहूं इत्यादि का भंडारण है, उसका भी आदेश जारी करके सभी को बंद करने के लिए उपार्जन अवधि तक के लिए ये निर्देश जारी किया जा रहा है। और शासन से हम लोगों को ये प्राप्त हुए हैं प्रचार प्रसार की सामग्री, उसको सभी उपार्जन केंद्रों पर उपलब्ध कराया जा रहा है और चरणबद्ध तरीके से एसएमएस इत्यादि प्रारंभ करके जो हमारे वहाँ पंजीकृत किसान हैं उनको एसएमएस भेज के और उसके माध्यम से उपार्जन शुरू कराया गया। सर, कालाबाजारी और बिचौलियों को रोकने के लिए इस बार क्या नया विशेष किया? एक हम लोगों ने नया एक सेल बनाया है डेटा एनालिसिस का, जिसको डेटा एनालिसिस थ्रू डीप डाइव इन एग्रीकल्चर यूजिंग जनरेटिव एआई। तो जो एआई का अभी वो चल रहा है, तो जनरेटिव एआई के माध्यम से हम बहुत सारे पोर्टल्स, जो अपना राजस्व का पोर्टल है, हमारे कृषि जो खाद लेने वाला पोर्टल है, उपार्जन के लिए पंजीयन जो कराते हैं उसका पोर्टल है, पिछले 3-4 साल का डेटा, ये सारी चीज़ें निकाल के और हम इसमें ऐसे जो संदिग्ध मतलब ट्रांजैक्शन है, जिनके हर वर्ष जो बेच रहे हैं उसमें डिफरेंस आ रहा है या हर वर्ष जो बेच रहे हैं रकबे में डिफरेंस आ रहा है, तो इन लोगों को चिन्हित करके इस पर थोड़ा सा वो लगाते हुए कि मतलब कहीं इसका लाभ लेके कोई बिचौलिया इत्यादि हमारे केंद्रों पे गेहूं न बेच पाए, इसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है। पिछले बार जो टीम बनाई गई थी उसमें इनाम भी घोषित किए गए थे और पिछले बार की टीमों ने अच्छी कार्रवाई की। इस बार कुछ भी ऐसा भी होता? हाँ, ये जो अपना ये था, ये सूचना देने वाले को ये करने का, ये भी हम लोग आज जारी कर देंगे। जैसे कहीं अवैध भंडारण कर रहे हैं, उसको उठा के अगर गोदाम पे ले जा रहे हैं हमारे उपार्जन केंद्र पे, तो उसको भी फिर से जो पिछली बार राशि दी जा रही थी उस हिसाब से इस वर्ष भी राशि दिए जाने का प्रावधान रखा गया।